है दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा शतरंज कॉमेडी गाइड जिसे आप आसानी से शतरंज को सीख और समझ सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने कभी चेस नहीं खेला तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आसानी से लूडो खेलने में क्रिकेट की टीम क्यों जरूरी होती है। मतलब हम आपको यह समझाएंगे कि कैसे चेस में मोहरे का इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब हम शतरंज के बोर्ड पर आते हैं। यह बोर्ड होता है 8x8 इंच का, जिसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं, जहां पर शतरंज युद्ध होता है, जिससे हर स्क्वायर को पहचानने के लिए A से H के अक्षर और 1 से 8 तक के नंबर्स का इस्तेमाल होता है। ध्यान रहे, सफेद रंग का स्क्वायर दोनों खिलाड़ियों के सीधे हाथ के पास होना चाहिए। चलिए हमारे शतरंज के मोहरों को समझते हैं और शुरुआत करते हैं पॉन से, जिसको हिंदी में प्यादा बुलाते हैं। शुरुआत में प्यादे 1 या 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ 1 कदम। और ध्यान रहे, वह कभी भी सीधे मार नहीं सकता, उसका मारना तिरछी तरीके से होता है। ये प्यादे छोटे से कद के बावजूद बड़े सपनों के साथ खेलते हैं, क्योंकि जब वह शतरंज के बोर्ड के अंत तक पहुंच जाते हैं तो उनका प्रमोशन होता है। इसका मतलब वह प्यादा रानी, हाथी, ऊंट या घोड़े जैसे शक्तिशाली मोहरों में बदल सकता है। अब आते हैं हमारे शाहरुख की तरफ, मतलब रूख। कॉपीराइट के खतरों से बचने के लिए हम इसे हाथी कहते हैं। हाथी सीधी लाइन पर आगे या पीछे और दाएं बाएं चल सकता है, लेकिन वो कभी भी तिरछी लाइन पर नहीं जा सकता। यानी हाथी बस डांडिया से खेलता है, नाचो नाचो। इसके साथ ही वो असीमित दायरा तय कर सकता है, मतलब कि वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जैसे योगा गुरु। लेकिन याद रहे, वो कभी भी किसी भी खिलाड़ी या मोहरे के ऊपर से नहीं जा सकता। हाथी के पास एक ऐसी चाल होती है जो सबसे अलग है, यह होती है कासलिंग। इसमें राजा अपने स्थान से 2 स्क्वायर आगे चला जाता है और हाथी उसके पीछे जाकर उससे मिलता है। हाथी कहते हैं, अब आप सुरक्षित हैं मेरे साथ। और राजा सोचता है, हाँ, अब तो मैं बिल्कुल हाथी के साथ हूँ। और अब आते हैं मिस्टर भक्त के पास, जिनका शतरंज में एक खास अंदाज होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिशप की। यह है मिस्टर भक्त। इसका फंडा है कि वो डायगोनल यानी तिरछा घूमता है, ऊपर नीचे और जहां भी चाहे यह भक्त घूमते ही रहते हैं, लेकिन वह सिर्फ अपने काले रंग में या फिर सफेद रंग के वर्ग में। ऐसा लगता है जैसे मिस्टर भक्त शतरंज के बोर्ड पर ही बॉलीवुड की एक हिट फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, जिसका नाम है डायगोनल धमाल। और अब आते हैं हमारे शतरंज के बोर्ड के अपने देसी नाइट्स के साथ। इनको देख कर लगता है जैसे उनके पास घोड़े की सवारी तो है, पर पार्किंग नहीं। ये नाइट्स शतरंज के बोर्ड पर यूनिक होते हैं। उनका राज है उनके मूवमेंट का, जो लगता है जैसे वो एल आकार में चलते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, एल आकार कैसे? मैं समझा देता हूँ। वह घोड़ा कभी भी शुरू के 2 वर्ग सीधे चलते हैं और फिर 1 वर्ग दाएं या बाएं, ऐसा एल हो जाता है। बस हो गया उनका सिग्नेचर मूव। लेकिन याद रखिए, घोड़े हमेशा एक रंग के स्क्वायर पर शुरुआत करते हैं और दूसरे रंग के स्क्वायर पर मूव करते हैं। और ये एक ऐसी मोहर है जो किसी भी मोहर को मारे बिना सीधा उड़कर जा सकते हैं, जैसे कि कोई सुपर हीरो फ्लाइंग मोड में। और यह है रानी, जिसे अंग्रेजी में क्वीन कहते हैं, लेकिन हमारे शतरंज के बोर्ड पर वो हुमा कुरैशी की सहेली आईना। रानी ऊपर नीचे दाएं या बाएं और टेढ़े मेढ़े कहीं भी जा सकती है। तो रानी है शतरंज के बोर्ड की सुपरस्टार, जो हर दिशा में, हर लाइन पर और डायगोनल में अपना डांस दिखाती है। और आखिर में हमारे गुरुजी रेफरी जी। मैं बात कर रहा हूँ राजा जी की। आपको तो पता ही है कि इसको शतरंज में किंग कहते हैं। राजा सिर्फ 1 कदम चल सकते हैं किसी भी दिशा में, चाहे ऊपर नीचे दाएं या बाएं, और टेढ़े मेढ़े चलता है। साथ ही माइंड गेम खेलनी पड़ेगी और बिना समोसे खाए गेम जीतना। चलो अब हम समझते हैं कि शतरंज बोर्ड पर मोहरों को किस वर्ग में रखा जाता है। सबसे पहले A और H अक्षरों में हाथी, फिर B और G में घोड़ा, C और F में बिशप और D में रानी, आखिर में E में राजा होता है। और उसके बाद ऊपर की एक पंक्ति में सारे सिपाही रखे जाते हैं। और यह था हमारा शतरंज का सफर। तो दोस्तों, शतरंज एक ऐसा खेल है जहां हर मूव का अपना मैजिक है, हर पीस का अपना स्टाइल है और हर प्लेयर का अपना स्ट्रैटेजी है। जब तक हम शतरंज नहीं सीखते, तब तक हम सोचते रहेंगे कि क्या रानी असल में एक मैट्रिमोनी वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाती थी या फिर बस चेस बोर्ड पर ही रजिस्ट्रेशन करवाती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हथौड़े से सब्सक्राइब बटन को ठोक दें।